हरियाणा में निजी स्कूल के प्रिंसिपल की हत्या के मामले को लेकर प्राइवेट स्कूल संचालक काफी नाराज नजर आ रहे हैं और वो अपनी सेफ्टी चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं और कई डिमांड्स है उनकी। 4 प्रमुख मांगे हैं। प्रिंसिपल जगबीर पानू को शहीद का दर्जा देने की मांग है, परिजनों को 1 करोड़ रुपए देने की मांग है, शिक्षकों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाने की मांग है, आरोपी छात्रों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग है। तो ये सब मांगे सामने हैं जो हम आपको बता भी रहे हैं। इस खबर पर हम हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवेंद्र दांगी से जुड़ते हैं, रोहतक से हमारे ब्यूरो भी हैं, उनसे हम जानकारी ये लेते हैं कि एक तो असर कितना आज रह सकता है, प्राइवेट स्कूल बंद है, कहां कहां पर असर रह सकता है। दूसरा सवाल देवेंद्र सीधा सा है, ये जो मांगे उठाई जा रही है, क्या सरकार के लिहाज से आपको लगता है कि ये मांगे मान ली जाएंगी या फिर विचार भी होगा, जायज है, सही है? जी कमल, देखिए जहां तक आपने कहा कि मांगे कितनी जायज हैं, तो जो माहौल है, जिस ढंग की घटनाएं पिछले कुछ समय से पेश आई हैं, तो एक सिक्योरिटी की डिमांड करना मैं नहीं समझता कि कोई गैरवाजिब बात इसमें है। सुरक्षा हर कोई चाहता है और टीचर अगर सुरक्षा की डिमांड कर रहे हैं तो सरकार को मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई सिक्योरिटी एक्ट इस मामले में कोई अगर बनाया जाए तो कोई दिक्कत किसी किस्म की होनी नहीं चाहिए। सरकार का इसमें कुछ लगता भी नहीं, कोई लंबा चौड़ा कोई खर्च भी नहीं होता कि जिसके लिए बजट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सरकार को लंबा चौड़ा कुछ सोचना पड़ेगा। और टीचर्स की जो डिमांड है वो देखिए वो उसे गलत भी नहीं कहा जा सकता। उनका सीधा सा कहना है कि जब हॉस्पिटल में डॉक्टर के ऊपर अटैक होता है तो सब कुछ यूनाइट हो जाता है, सरकार भी सख्त हो जाती है। अगर टीचर, क्योंकि देखिए माँ बाप के बाद गुरु का दर्जा सबसे ऊपर आता है, सबसे बड़ा आता है, और हिसार की जो घटना हुई है, गुरु पूर्णिमा का वो दिन था कमल, आपने भी देखा, पूरे प्रदेश ने देखा कि किस ढंग से बेरहमी से एक अध्यापक की हत्या कर दी जाती है स्कूल के ही 2 छात्रों द्वारा। कसूर सिर्फ इतना था उस टीचर का कि उसने बच्चों को टोका टाकी की कि आपके बाल काफी बड़े हो गए हैं, इन्हें कटिंग करवा लीजिए, छोटे करवा लीजिए। महज इस बात से बात बिगड़ी और इस हद तक बिगड़ गई, इतने बच्चे इतने अग्रेसिव मोड में आ गए कि चाकू लेकर स्कूल में गए और अपने जो टीचर थे, जो गुरु, उन पर हमला कर दिया, उनकी जान चलेगी, जान ले ली। और ये कोई पहली घटना नहीं थी कमल। इससे पहले अगर देखें तो पिछले महीने की बात है, जहां तक मुझे ध्यान है, सोनीपत का कासंडी गांव था, वहां पर भी एक टीचर के साथ मारपीट की गई। इस हद तक मारपीट की गई कि उस टीचर की जान चली। उससे पहले सोनीपत में ही एक और घटना हुई थी, पानीपत में घटना हुई, करनाल में और इंद्री में भी 3-4 घटना इस तरह की प्रकाश में हुई, सिरसा में इस तरह की घटना हुई, रेवाड़ी और अब हिसार में इस तरह की घटना हुई है। पीछे रोहतक में एक स्कूटर को टक्कर मार दी गई, टीचर स्कूटर पे जा रहा था, उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई। कसूर सिर्फ इतना था कि बच्चों को पढ़ाई के लिए टोकते थे। तकरीबन मामलों के अगर तह में जाएंगे तो टीचर्स का कोई लंबा चौड़ा कसूर नहीं था। करनाल की घटना मुझे याद है कि टीचर ने बच्चे को क्लासरूम में च्युइंगम खाने से रोका था। उसके बाद इतना बवाल हो गया कि परिवार वाले भी बच्चों के साथ आ गए और टीचर पर ही ताबड़तोड़ हमला कर दिया। तो इस तरह की घटनाएं कहीं न कहीं देखिए सभ्य समाज में अच्छी नहीं कही जा सकती। और जो गुरु का दर्जा है, गुरु असल में वो चीज है जो किसी भी व्यक्ति को एक सभ्य इंसान बनाता है, उसे रहने का सलीका सिखाता है, उसे जिंदगी जीने का सलीका सिखाता है, उसे एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है। माँ बाप से ज्यादा भूमिका जो है किसी भी गुरु की होती है। गुरु जो है, जो शिक्षा देता है, वो इंसान को एक सभ्य इंसान के रूप में, एक जिम्मेदार नागरिक का निर्माण करता है। तो उसके ऊपर अगर इस ढंग से अटैक होंगे और वो लोग अगर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं तो उनकी मांग कतई भी नाजायज नहीं है। दूसरी बात आपने कहा कमल कि इसका असर कितना है। इसका असर हरियाणा के तकरीबन जिलों में खासा देखने को मिल रहा है। प्राइवेट स्कूल जो है, जो प्राइवेट स्कूलों की जो एसोसिएशन हैं, वो बिल्कुल एसोसिएशन हालांकि कुछ अलग अलग भी हैं, लेकिन तकरीबन इस इश्यू को लेकर पूरी तरह से यूनाइट हैं और सरकार को कहीं न कहीं एक सीधा संदेश देने का प्रयास जो है प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स कर रहे हैं कि सरकार को इनकी जो फरियाद है, गुरुजनों की, शिक्षकों की जो फरियाद है, इसको सुनना चाहिए, इस पर गंभीरता से अमल करना चाहिए। सुरक्षा के लिए अगर एक्ट लाया जाए तो बेहतर होगा, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, सीधी सी डिमांड है। और सरकार से कहीं न कहीं इन लोगों को उम्मीद भी है कि सरकार इस मामले में संजीदा होकर विचार करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र दांगी, आपने जानकारी दी है इस खबर पर, और आप ये भी जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से पिछले कुछ समय में जो सुरक्षा है,
टीचर्स की, वो ज़रूर सवालों के घेरे में है कि क्या वाकई में जो हमारे टीचर्स हैं या स्कूल के संचालक हैं या फिर प्रिंसिपल हैं, क्या उनकी सेफ्टी है भी कि नहीं है? ये प्रश्न अपने आप में हमेशा उठ खड़ा हुआ है। अब ऐसे में सवाल इस बात का भी है कि इस पूरे मामले में जो डिमांड्स रखी गई हैं स्कूल संचालकों की तरफ से, जिन्होंने आज स्कूल बंद रखने का भी ऐलान किया है, उनकी तरफ से जो भी बात आज कही जाएगी, क्या सरकार उनको सुनकर इस पूरे मामले में संज्ञान लेकर कोई बड़ा फैसला लेगी? क्या कुछ डिमांड्स मानी जा सकती है? ये देखने वाली बात है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और इस पूरी खबर को लेकर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे कि दिन भर प्राइवेट स्कूल की हड़ताल का या आज स्कूल बंद रखने का ऐलान किया गया है, तो उसका असर कितना आज देखने को मिलता है, इस पर भी हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे।